चैप्टर की शुरुआत में कैलम फ़ोन देखते हुए सोचता है कि उसे मारियस को अभी कॉल करके सारी बातें ठीक करनी होंगी। ये सोचने के बाद वो मारियस को कॉल करने जाता है, लेकिन फिर हेजिटेट करने लगता है तो वो कॉल नहीं करता और सोचता है चलो जल्दबाजी नहीं करते, कम से कम मुझे पहले सब कुछ पता कर लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है क्लाउड के ऑफिस में। ब्रेक टाइम चल रहा था। क्लाउड कॉफ़ी पी रहा था। उसके साथ एक लड़की भी होती है। तभी वहाँ कैलम आता है तो क्लाउड उनसे पूछता है आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं बॉस। तो कैलम उसे बताता है दरअसल मेरा एक ओमेगा फ्रेंड है, लेकिन मुझे हाल ही में पता चला कि उसका अल्फा लवर उसे धोखा दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने दोस्त को इसके बारे में बताना चाहिए या नहीं। तभी वहाँ खड़ी लड़की कहती है हे भगवान, बेचारा, क्या उसे अभी तक मार्क किया गया है। कैलम सर हिलाकर हाँ बोलता है। फिर वो लड़की पूछती है क्या यह टेम्पररी मार्क है या परमानेंट। अगर यह परमानेंट मार्क है तो किसी ओमेगा के लिए अपने हिट के दौरान अपने साथी के बिना रहना बहुत पेनफुल होगा। ये सुनने के बाद कैलम जेन को याद करता है जब वो हिट में चला गया था तो उसे कितना पेन हो रहा था। ये याद करने के बाद अभी कैलम को भी पेन फील हो रहा है। तभी क्लाउड उससे कहता है बॉस, जब आप कह रहे हैं कि वह उसे धोखा दे रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि आप श्योर नहीं हैं? कैलम कहता है हाँ, यह वेरीफाई करना कठिन है। आगे क्लाउड कहता है ऐसे में जल्दबाजी में कोई कदम न उठाना ही बेहतर है। जब आपके पास ठोस सबूत हो तो आप अपने दोस्त को बताएं। लड़की भी क्लाउड की बात से एग्री करती है तो कैलम कहता है ठीक है। रात में कैलम और उसके फादर डिनर कर रहे थे। कैलम के फादर उससे कहते हैं मेरे दोस्त की बेटी लगभग तुम्हारे ही एज की है। वह एक शांत और प्यारी लड़की है। अपने शेड्यूल में से कुछ समय निकालो और उससे मिलो। कैलम के फादर उससे बात कर रहे थे, लेकिन कैलम का अपने फादर की बातों पर कोई ध्यान नहीं होता। वो अपने ही सोच में खोया था कि क्या मुझे फादर को बताना चाहिए कि मारियस का किसी और से अफेयर चल रहा है। कैलम ये सोच ही रहा था कि तभी उसके फादर उससे कहते हैं मैं यह तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ का निधन जल्दी हो गया, इसलिए मुझे तुम्हारा खास ध्यान रखना पड़ता है। पिछले पारिवारिक रात्रि भोजन के दौरान जब जेन अचानक बीमार पड़ गया था तो तुमने उसे मारियस के घर वापस पहुंचाया था। ये सुनते ही कैलम फ्रीज हो जाता है। वो उन्हें देखता है और कहता है ओह हाँ। फिर उसके फादर कहते हैं उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे वे दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और तब तक तुम इंतजार मत करो जब तक कि उनका बच्चा इतना बड़ा ना हो जाए कि वह तुम्हें अंकल कहने लगे, और उसके बाद ही तुम शादी करने का फैसला करो। ये सुनकर कैलम सोचता है वे अभी भी नहीं जानते कि मारियस धोखा दे रहा है, लेकिन मैं चीजों को ऐसे ही नहीं चलने दे सकता। कैलम अपने फादर को बताना चाहता था कि मारियस जेन को धोखा दे रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे बताना चाहिए कि नहीं। वो थोड़ा हेजिटेट करता है, पर फिर वो बताने का फैसला कर लेता है। वो अपने फादर से कहता है फादर मारियस। वो इतना कहकर ही चुप हो जाता है। तो उसके फादर कहते हैं तुम आधे रास्ते में क्यों रुक गए। तब कैलम कहता है फादर, क्या आप क्लाउड नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं। उसके फादर कहते हैं नहीं, वह कौन है। कैलम अपने फादर से कहता है वो खैर भूल जाइए, यह कुछ भी नहीं है, मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। तभी उसके फादर कहते हैं अगर तुम्हें कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो बस कह दो। कैलम कहता है ठीक है। उसके फादर ने भले ही इस बात को छोड़ दिया है, लेकिन उन्हें शक हो गया है कि कैलम मारियस के बारे में कुछ बताना चाहता था। वो कैलम को देखते हैं और सोचते हैं ऐसा लगता है जैसे मारियस मुझसे कुछ छुपा रहा है। रात में विक्टर लियाम डिटेक्टिव एजेंसी को एक ईमेल भेजता है और उससे कहता है कि वो पता लगाए कि मारियस के नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज है और वो देश लौटने के बाद कहाँ कहाँ गया है। सीन शिफ्ट होता है मारियस के ऑफिस में। मारियस और जेन एक दूसरे से बात कर रहे थे। मारियस जेन से कहता है क्या तुमने मेरे भाई से हाल ही में घटी घटना के बारे में कुछ बताया जब वह तुम्हें उस दिन घर छोड़ने आया था। जेन कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मारियस उससे पूछता है क्या तुमने फ्यूचर के बारे में सोचा है, एक्चुअली तुम मेरे भाई को बता सकते हो। जेन कुछ नहीं कहता, वो सैडली नीचे देखता रहता है। तो मारियस कहता है हालांकि मैं विक्टर से नफरत करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह वही है जिसने मुझे सब कुछ दिया जो अब मेरे पास है। जेन इस ग्रुप के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तब जेन अपने मन में कहता है यह सच है, वह केवल पर्सनल प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो विक्टर को छोड़ देता है तो उसे किसी की पहचान नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना भी आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो। वह केवल हर कदम पर संघर्ष करेगा। यहाँ वो मारियस के बारे में बात कर रहा है। वो ये सोच रहा था कि तभी मारियस जेन से कहता है हम सब उसके शतरंज के खेल के बस मोहरे हैं। अगर उसे पता चल गया कि हम सब उससे झूठ बोल रहे हैं तो मुझे यकीन है कि तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि इसका क्या परिणाम होगा। इसलिए मैंने बहुत पहले ही देश छोड़ने की तैयारी कर ली थी। जेन उससे पूछता है देश छोड़ दोगे अकेले। मारियस कहता है मैं मेरे साथ क्लाउड को ले जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद विक्टर फिर से तुम्हें निशाना बनाएगा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें मार्क नहीं दिया है। क्या तुमने अभी तक भागने का कोई प्लान सोचा है। जेन कहता है मैं बच नहीं सकता। तब मारियस कहता है तो फिर तुम मेरे भाई को सच क्यों नहीं बता देते। विक्टर अभी भी कैलम के नाना से बहुत डरा हुआ है। आखिरकार वह कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। मेरा भाई शायद तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके।
तब जेन कहता है कैलम विक्टर को एक प्यारे और देखभाल करने वाले पिता के रूप में देखता है। अगर मैं उसे सब कुछ बता दूं तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। मुझे सब कुछ छुपाना पड़ता है ताकि कैलम हर्ट ना हो। यहाँ कौन से सच बताने के बारे में बात हो रहा है यह अभी नहीं बताया गया, ठीक है। मारियस कहता है लेकिन इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। तब जेन फुल कॉन्फिडेंस से कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। मारियस कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करूंगा। अगले दिन मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ और तुम्हें जितना हो सके अपार्टमेंट में ही रहना चाहिए। मैं अनाउंस कर दूंगा कि मैं रट में जा रहा हूँ, इस तरह विक्टर को शक नहीं होगा। जेन कहता है ठीक है। जेन से बात करने के बाद मारियस घर आता है तो उसे क्लाउड कहीं नहीं दिखता, तो वो सोचता है क्लाउड घर पर नहीं है। फिर वो उस फ्लावर को देखता है जो क्लाउड ने उसे दिया था। वो फ्लावर की पंखुड़ी अपने हाथ में लेता है और उसे देखते हुए सोचता है ये फ्लावर मुझे क्लाउड ने दिया था। मैंने इन्हें कुछ महंगे पोषक तत्वों में रखने की कोशिश की लेकिन ये फिर भी मुरझा गए। ये सोचकर उसे गुस्सा आता है और वो फ्लावर पॉट गुस्से में नीचे फेंक देता है। उस वक्त क्लाउड भी आ चुका था, वो घर के बाहर था। वो ये आवाज़ सुनकर सोचता है यह शोर क्या है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसे मारियस दिखता है। वो मारियस को देख के बहुत खुश होता है और कहता है मारियस तुम घर पर हो। मारियस कोई जवाब नहीं देता, वो अंधेरे में चुपचाप बैठा होता है। तो क्लाउड लाइट जलाते हुए कहता है तुमने लाइटें क्यों नहीं जलाई हैं और फ्लावर वाश टूटा क्यों है। ये बात कहने के बाद जब वो मारियस के पास जाता है तो देखता है कि मारियस के हाथ में कट लगा था और खून बह रहा था। खून देखते ही क्लाउड घबरा जाता है। वो जल्दी से मारियस का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है बी केयरफुल, उसे छूना बंद करो। वो ये कह ही रहा था कि तभी मारियस के आंसू उसके हाथ पर गिर जाता है। मारियस रोते हुए क्लाउड से कहता है कभी कभी मैं सचमुच नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्लाउड कहता है क्या। मारियस कहता है यह दर्द कर रहा है। तब क्लाउड पूछता है क्या चोट इतना गहरा है कि तुम्हें रोना आ गया। लेकिन बाद में हम जब चोट को डिसइंफेक्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा दर्द होगा, हमें क्या करना चाहिए। फिर से मारियस रोते हुए ही कहता है मैं उन फ्लावर्स का अच्छा देखभाल करता था लेकिन वे फिर भी मुरझा गए। क्लाउड कहता है चिंता मत करो, ये दुनिया का अंत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए और भी फ्लावर्स खरीद दूंगा, जितने चाहो उतने, और मैं तुम्हारे लिए खरीदता रहूंगा। मारियस कहता है सच में। क्लाउड कहता है ऑफ कोर्स, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है। ये सुनते ही मारियस तुरंत उसे किस करने लगता है। क्लाउड उसे रोकता है कि पहले अपने हाथ का इलाज करा लो, लेकिन मारियस नहीं रुकता। तो क्लाउड उसे दूर पुश करके कहता है बस करो, पहले अपने हाथ का इलाज कराओ, हम ये सब बाद में करेंगे, इतनी जल्दी किस बात की है। ये बोलते वक्त वो थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रहा था। फिर मारियस उससे हंसते हुए कहता है ओके। उसके बाद वे दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। क्लाउड मेडिसिन बॉक्स से मेडिसिन निकालते हुए उससे पूछता है तुमने खुद को इतना गहरा कैसे काट लिया, क्या तुमने फ्लावर वाश फेंका था। मारियस उसके सवालों को जवाब देने के बजाय वो उससे पूछता है तुम कहाँ थे। क्लाउड कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने इंटर्नशिप पर काम कर रहा था। तो मारियस उससे कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जाना बंद कर दोगे। क्लाउड उस पर गुस्सा करते हुए कहता है मैंने ऐसा कब कहा था, मुझे अभी भी तुम्हें पैसे लौटाना है ताकि मैं फाइनेंशियल रूप से आज़ादी पा सकूं। ये सुनकर मारियस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है वह इतनी जल्दी पैसे क्यों लौटाना चाहता है ताकि वह कर्ज चुकाने के बाद बेफिक्र होकर जा सके। हमारे बीच जो थोड़े से संबंध हैं वह उन्हें तोड़ने का इतना प्रयास क्यों करेगा। मारियस को लगता है कि क्लाउड अपना कर्ज चुकाने के बाद उसे छोड़ के जाना चाहता है। यह सोचते ही मारियस को गुस्सा आता है। वो अपने हाथ जोर से क्लिंच करता है और उससे कहता है तुम्हें पैसे वापस क्यों देना है, मैंने तुमसे कई बार कहा है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तब क्लाउड उसके पास जाता है और उससे कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मारियस हैरान हो जाता है और उसे देखने लगता है। उसके दिमाग में अब एक ही बात चल रहा था कि क्लाउड उससे प्यार करता है। फिर आगे क्लाउड उससे कहता है अगर मैं अपना कर्ज चुका सकूँ तो मैं आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो सकूंगा और कह सकूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मारियस जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ या तुम्हारे द्वारा मुझे कर्ज से मुक्त करने पर मैं कितना भावुक हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसी कारण से मैं तुम्हें पैसे वापस लौटाना चाहता हूँ। आप समझे। मारियस एक ओबिडेंट पपी की तरह सिर हाँ में हिलाता है। फिर उसके बाद क्लाउड मारियस के हाथ पर पट्टी वगैरह बांध देता है, लेकिन अभी भी ब्लड निकल रहा था। तो क्लाउड मारियस से पूछता है क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मारियस नोटिस स्माइल करता है और कहता है कोई जरूरत नहीं है, अभी कुछ उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये बोलने के बाद मारियस उससे फिर से किस करने लगता है। कुछ समय बाद जब ये दोनों किस कर अलग होते हैं तब क्लाउड मारियस से कहता है सीरियसली, इससे से मुझे याद आया जब मैंने अपनी मेमोरी लॉस होने का नाटक किया था तब तुमने सोफे के बारे में एक कहानी बनाई थी।
क्लाउड मारियस की बात का जवाब देते हुए कहता है जो उस वक्त नहीं हुआ उसे हम अभी सुधार सकते हैं, है ना। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। मारियस और क्लाउड अपने बेडरूम में सो रहे थे। मारियस क्लाउड से पूछता है तुम जिस स्टूडियो में इंटर्नशिप कर रहे हो उसका नाम क्या है। क्लाउड उससे बताता है न्यूरो गेम्स। मारियस उसके फोरहेड पर किस करता है और सोचता है क्लाउड मुझे आशा है कि तुम केवल मेरे ही होगे। गाइज मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि मुझे इस चैनल से बहुत सारे वीडियो डिलीट करने पड़े, इसलिए इसका रीच लेवल बहुत कम हो गया है। मतलब ये बहुत धीमे धीमे लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप वीडियो को सपोर्ट दिखाएंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा, तभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।